नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति बेशक वापस हो चुकी है, लेकिन इसी आबकारी नीति को लेकर जो दिल्ली सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर आपको बता दें, लगातार दिल्ली की सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर रहती है। और अब इस मामले में ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दो सबसे करीबी नेताओं के नाम जो है वो सामने आए हैं। हालांकि चार्जशीट में उन दोनों नेताओं को आरोपी नहीं बताया गया है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि शराब घोटाले मामले में जो तार हैं वो इन दोनों नेताओं से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ दावा किया गया है ईडी की तरफ से चार्जशीट में, वो बताते हैं आपको। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि दिनेश अरोड़ा शुरुआत के दिनों में संजय सिंह से मिले, जिनके जरिए वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट अनप्लग कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान हुई थी। संजय सिंह के अनुरोध पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और 1000 रुपए के चेक की व्यवस्था की, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। ईडी ने यह भी दावा किया है कि नई आबकारी नीति से सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि समीर महेंद्रू और विजय नायर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और दक्षिण के समूह ने मिलकर शराब घोटाले की साजिश रची थी और इसी दक्षिण के समूह ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी की सरकार को दी थी। ईडी की चार्जशीट में बहुत बड़े दावे किए गए हैं। क्या दावे किए गए थे वो आपको बताएं। सीधे तौर पर आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो कि सरकारी गवाह बन चुका है, उसने सीधे तौर पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का नाम लिया है और ये कहा है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था। हालांकि दिनेश अरोड़ा ने यह भी कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके निवास पर भी मिला था। ये बात भी ईडी की चार्जशीट में सामने आई है और ये भी कहा कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा से पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने की मांग की थी और संजय सिंह के अनुरोध पर दिनेश अरोड़ा ने 1000 रुपए के चेक का इंतजाम किया और 82 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सौंपे थे। इसके अलावा समीर महेंद्रू, विजय नायर की स्टेटमेंट भी सामने आई है और जो समीर महेंद्रू है उसने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन ये जो पूरा शराब घोटाला विवाद है, ये कैसे शुरू हुआ, इसमें अब तक क्या कुछ हुआ, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। इस शराब नीति के तहत शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार को 10,000 करोड़ के राजस्व की कमाई होने की उम्मीद जताई थी। नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर कुल 849 दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई थी। नई शराब नीति के तहत सभी सरकारी दुकानों को बंद कर शराब का पूरा व्यापार निजी हाथों में देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में खुली शराब की दुकानों को बंद कराने की मुहिम भी छिड़ गई थी। साथ ही नियमों की अनदेखी कर कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप दिल्ली सरकार पर लग गया। विपक्ष के द्वारा दिल्ली सरकार पर लगातार शराब घोटाले के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली। सीबीआई और ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापे मारे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया था, जहां उनसे करीब 12 घंटे पूछताछ हुई। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था। शराब घोटाले मामले में अब तक 4 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें समीर महेंद्रू, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अभिषेक मनपल्ली का नाम सामने आया, जिसके बाद दिल्ली के कारोबारी और शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने का ऐलान कर दिया था। शराब घोटाले मामले में अब तक दायर हुई चार्जशीट में सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम
नहीं आया, लेकिन गवाहों ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम अपने बयानों में दर्ज कराया है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर सवाल पूछे गए। बार बार ये मुद्दा उठाया गया कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब घोटाला किया है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। और इसके बाद विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश की थी। और जिस तरह से ये पूरा विवाद बढ़ा, हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। लेकिन जो ईडी की चार्जशीट में अब चीजें सामने आई हैं, जिसमें ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दक्षिण के समूह ने आम आदमी पार्टी को दी है। ये बड़े दावे ईडी की चार्जशीट में किए गए हैं। अब अगली चार्जशीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ईडी एडिशनल चार्जशीट जो है वो 6 जनवरी को दाखिल कर सकती है और उस चार्जशीट पे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के नाम को लेकर कुछ साक्ष्य भी आ सकते हैं और उन दोनों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए जा सकते हैं। तमाम अपडेट्स पूरे मामले को लेकर जो सामने आएंगी वो आपको दिल्ली तक पर देखने के लिए मिलेंगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें आप दिल्ली तक पर देखते रहेंगे।